के सजन सावन में, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नील। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री, जिन्हें कभी कश्मीर की कली कहा गया तो कभी वह बिकिनी गर्ल के नाम से खूब फेमस हुई। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए, जो हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिन्होंने कैमरे पर बिकिनी पहनने की हिम्मत दिखाई थी, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। जिन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में की और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया। तो आखिर क्यों उन्होंने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से मना कर दिया था? आखिर क्यों बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माला सिन्हा ने सरेआम उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था? और आखिर क्यों बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मुमताज से उनका 36 का आंकड़ा रहता था? तो कौन है ये लेजेंडरी एक्ट्रेस जिन्हें देख क्रिकेट के धुरंधर मंसूर अली खान पटौदी भी अपना दिल दे बैठे थे और जिनका दिल कभी शशि कपूर के लिए धड़कता था? जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बारे में। जानेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। शर्मिला टैगोर के पिता का नाम गितेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम ईरा बरूच है। शर्मिला टैगोर की 2 बहनें भी थी, जिनका नाम औंद्रिला कुंडा और रोमिला सेन है। औंद्रिला कुंडा ने साल 1957 में फिल्म काबुली वाला में मिनी का रोल प्ले किया था। शर्मिला टैगोर ने पॉपुलर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। उनके बेटे का नाम सैफ अली खान है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। जब भी कोई लड़की देखूं, मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम सोहा अली खान और सबा अली खान है। सोहा अली खान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जिन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। तुम मिले तो हर पल है नया, तुम मिले तो... जबकि सबा अली खान एक ज्वेलरी डिजाइनर है। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस अमृता सिंह और करीना कपूर उनकी बहुएं हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान उनकी पोती है। ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की। शर्मिला टैगोर ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जॉन्स डायोकेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल आसनसोल से पूरी की। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। यही वजह रही कि उन्होंने आगे की पढ़ाई भी नहीं की और अपना सारा ध्यान फिल्मों पर फोकस कर दिया। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1959 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपुर संसार से की,
जिसमें उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उन्हें पहली बार साल 1964 शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की। क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल। इसके बाद उन्होंने वक्त, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के दिल के सहारे, ये रात फिर ना आएगी, यहीं पर कभी आप हमसे मिले, सावन की घटा, वो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले माँ। आमने सामने जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये बहार कुछ है पिए हुए ये समा। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1966 में फिल्म अनुपमा से मिली, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में नजर आए थे। जीवन तो सोना ही रहा सब। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ और भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे देवर, दुनिया में ऐसा कहाँ था नसीब है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, चलो सजना जहाँ तक खता तक, सत्यकाम, जमाने से जो मैंने सीखा नहीं कुछ भी, यकीन, मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे। चुपके चुपके, जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, और एक महल हो सपनों का। महल हो सपनों का। 70 के दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। हम और तुम और हम खुश हैं यूं। दोनों पहली बार साल 1969 में फिल्म आराधना में एक साथ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जा। इसके बाद दोनों सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना, छोटी बहू, ये रात है प्यासी प्यासी, अमर प्रेम, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का मालिक, मालिक मेरे आए हैं सहाय, दाग ए पोएम ऑफ लव, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली, राजा रानी और आविष्कार जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए थे। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। शर्मिला टैगोर ने शशि कपूर के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे सुहाना सफर, गोरे मुखड़े से गोरी सरकार चुनर, आग गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं, पाप और पुण्य, मैं हूँ जोधपुर की जुगनी, हाँ हाँ जोधपुर की जुगनी। अनाड़ी और माँ बेटी जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आए थे। जिनको जिनकी चाहत होती है, तो चलिए जानते हैं उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। साल 1969 में फिल्म आराधना के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1975 में फिल्म मौसम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर
नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में बंगाली फिल्म अबर अरण्य के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था और साल 2013 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शर्मिला टैगोर का बिकिनी शूट विवाद। आज फिल्मों में बिकिनी और स्विमिंग सूट पहनना आम बात हो गई है, लेकिन 60 से 70 के दशक में शायद ही कोई एक्ट्रेस बिकिनी पहने फिल्मों में नजर आती थी। साल 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर शर्मिला पहली बार बिकिनी में नजर आई थी और ऐसा करने वाली वह पहली इंडियन एक्ट्रेस भी थी। शर्मिला का यह अंदाज लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और यह एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गई। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था। यह कंट्रोवर्सी उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल उनकी 5 फिल्में अनुपमा, देवर, सावन की घटा, नायक और ये रात फिर ना आएगी रिलीज हुई और 5 फिल्में सुपर डुपर हिट रही। जब सास के डर से शर्मिला ने शहर से सभी पोस्टर्स हटा लिए थे। साल 1967 में जब शर्मिला टैगोर की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई थी, तो फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई शहर में फिल्म के कई पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें शर्मिला बिकिनी पहने नजर आ रही थी। उसी दौरान पटौदी की मां साजिदा बेगम उनसे मिलने मुंबई आने वाली थी। जब ये बात शर्मिला को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर को कॉल किया और उन्होंने मुंबई शहर से सभी पोस्टर्स हटाने के लिए कहा। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन के लिए शहर से फिल्म के सभी पोस्टर्स को हटा दिया गया। आखिर क्यों शर्मिला टैगोर ने बंद कर दिया राजेश खन्ना के साथ काम करना? 70 के दशक में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी मोस्ट पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। ऑन स्क्रीन पर उनकी जोड़ी इतनी अच्छी थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी कपल समझते थे। बड़े पर्दे पर दोनों को एक साथ देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यह मानने लगे थे कि अगर किसी फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को कास्ट कर लिया जाए तो उस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे आराधना, अमर प्रेम, छोटी बहू, मालिक और आविष्कार। इन पर फिल्माए गए गानों की बात करें तो कोरा कागज था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना जैसे कई हिट गाने आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ काम करने से बचती नजर आई। इस बारे में बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा था कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपर हिट थी और लोग हमें साथ देखना भी पसंद करते थे। लेकिन राजेश खन्ना जी की एक बुरी आदत थी, वह फिल्म के सेट पर अक्सर लेट से पहुंचते थे। 9 बजे की शिफ्ट पर वह हमेशा 12 बजे आते थे। उनकी यह चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए हमारी इतनी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने दूसरे एक्टर के साथ काम करना सही समझा। शर्मिला टैगोर और मुमताज के बीच मनमुटाव।
70 से 80 के दशक में शर्मिला टैगोर और मुमताज की गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती थी। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हारे भगवान। लेकिन एक समय दोनों के बीच मनमुटाव के चर्चे सुर्खियों में थे। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव की असली वजह क्या थी। शर्मिला टैगोर का मुमताज के साथ 36 का आंकड़ा था और यह बात उस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग हर कोई जानता था। इस बारे में पूछे जाने पर मुमताज ने एक बार कहा था कि शर्मिला गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई थी। उनकी पहली फिल्म कश्मीर की कली शम्मी कपूर के साथ थी और वह जल्द ही स्टार बन गई थी, जबकि मैंने अपने करियर की शुरुआत ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में शम्मी कपूर के साथ सपोर्टिंग रोल के साथ की। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको। मैंने और शर्मिला दोनों ने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। शायद यही वजह है कि मेरे और शर्मिला के बारे में लोग ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हीरोइनें कभी दोस्त नहीं हो सकती है। हम साथ में डिनर नहीं करते और ना ही हम साथ में हैंग आउट करते हैं। साथ ही उन्होंने यह कहा कि एक खूबसूरत औरत दूसरी खूबसूरत औरत को देखकर जरूर जलती है। जब माला सिन्हा ने सबके सामने शर्मिला टैगोर को जड़ा थप्पड़। साल 1968 में जॉय मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म हमसाया में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर लीड रोल में नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग से पहले दोनों काफी अच्छी दोस्त थी और दोनों के बीच काफी बनती भी थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे दोनों के बीच टकराव शुरू होने लगा था। दोनों के बीच फिल्म के डायलॉग, गाने, कॉस्ट्यूम को लेकर अक्सर झगड़ा हो जाता था। फिल्म के निर्देशक जॉय मुखर्जी दोनों को अक्सर एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बार वह ऐसा नहीं कर पाते थे, या जब किसी सीन में दोनों एक्ट्रेसेस की जरूरत होती थी तब भी दोनों के बीच टकराव हो जाता था। लेकिन एक दिन दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी और देखते ही देखते माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि वहां मौजूद सब लोग सिर्फ देखते रह गए थे। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की लव स्टोरी। शर्मिला टैगोर जहां अभिनय की दुनिया में नाम कमा रही थी, तो वही मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट के मैदान के धुरंधर थे। तो चलिए जानते हैं कि दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारे से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक कैसे पहुंची। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की पहली मुलाकात कोलकाता में हुई थी, जब पटौदी अपने दोस्त के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पटौदी पहली नजर में ही शर्मिला को दिल दे बैठे थे, लेकिन शादी के लिए मनाने में उन्हें 4 साल लग गए थे। उन दिनों मंसूर अली खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी तस्वीर अपने बैग में रखा करती थी, लेकिन शर्मिला को मनाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्हें मनाने के लिए पटौदी ने उन्हें गिफ्ट में फ्रिज दिया था। उस समय फ्रिज किचन की शान हुआ करती थी और किसी को गिफ्ट में फ्रिज देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसके अलावा पटौदी अक्सर उन्हें फूल, कार्ड, लेटर और गिफ्ट्स भेजते रहते थे। जब मंसूर अली ने शर्मिला को शादी के लिए प्रपोज किया, तो शर्मिला ने अजीबोगरीब शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था
कि अगर वो 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के लगाकर दिखाएंगे तो वो उनसे शादी कर लेगी। पटौदी ने हंसते हंसते उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली थी और अगले ही दिन 3 बॉल पर लगातार 3 छक्के लगाकर उन्होंने शर्मिला का दिल जीत लिया था। बाद में 27 दिसंबर 1969 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की दोस्ती। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे वक्त, आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा, पाप और पुण्य, माय लव और अनाड़ी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शर्मिला टैगोर ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि शशि कपूर को पहली बार देखते ही वह उन पर फिदा हो गई थी। शशि कपूर के निधन के बाद शर्मिला ने उन्हें याद करते हुए बताया था कि फिल्म कश्मीर की कली के शूटिंग के दौरान शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने सेट पर आए थे। शर्मिला ने बताया कि मैंने शशि कपूर की फिल्म प्रेम पत्र देखी थी और इसी फिल्म में उन्हें देखकर मुझे उनसे प्यार हो गया था। वह इस फिल्म में बहुत हैंडसम लग रहे थे। मुझे याद है कि वह इस फिल्म में देख नहीं सकते थे और एक सीन में जब साधना अपनी साड़ी बांध रही होती है, उस समय शशि कपूर कुर्सी पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे उन्हें इस लुक में देखकर उनसे प्यार हो गया था। जब कश्मीर की कली के सेट पर शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे, तो उस समय फिल्म के गाने इशारों इशारों में दिल लेने वाले की शूटिंग चल रही थी। जब शर्मिला ने शशि कपूर को देखा तो वह बहुत सरप्राइज्ड हुई। उन्हें देखने के बाद शर्मिला फिल्म के गाने की शूटिंग नहीं कर पा रही थी। इस पर फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने शशि कपूर को फिल्म के सेट से जाने के लिए कह दिया था। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपके पास हमारी स्टोरी के कैरेक्टर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।